नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 29 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च संभव इनिशिएटिव टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। कहने का मतलब है कि कौन सा मंत्रालय जो है वो एक पहल को स्टार्ट किया जिसका नाम है संभव, जिससे कि भारत में उद्यमता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जो हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उपक्रम है उसके द्वारा। और अभी इसके मंत्री कौन है, वो हैं नारायण राणे। नारायण राणे जी जो है वो इसके मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम्स हायर एजुकेशन रेपुटेशन रैंकिंग 2021 विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन इंडिया। कहने का मतलब है कि अभी जो है वो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रेपुटेशन रैंकिंग दी गई है 2021 की। तो भारत का सबसे अच्छा जो इंस्टीट्यूट है वो कौन है। तो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट भारत में जो है जिसका रेपुटेशन बढ़िया है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा रेपुटेशन वाला कौन है इंस्टीट्यूट, तो वो है टॉप पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूएस में है ये, तो नंबर 1 पे हो गया ये। सेकंड नंबर पर MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और थर्ड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों है, तो आपको कम से कम ये ऊपर का ध्यान रखना है और भारत में कौन है टॉप पे वो भी ध्यान रखना है। यहीं पे मैं बता दूं कि इस जो रेपुटेशन रैंकिंग थी इसमें भारत के 4 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है 4 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, जिसमें 4 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, ये चारों यहीं पे हैं। IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT दिल्ली, IIT जो साइंस बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वो। और सबसे चारों में बेहतर कौन है, ये है ऑप्शन नंबर ए, जो इस प्रश्न का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has appointed as chairperson of newly set up NABFID, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसे अभी विकसित किया गया है, जिसमें जो फंडिंग है वो 20,000 करोड़ के साथ इसे स्टार्ट किया गया है। तो इसके अभी चेयरपर्सन कौन बने हैं ये बताना है। चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर ए KV कामत, जो कि ICICI बैंक के जो है वो ICICI बैंक में भी ये काम कर चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय जो एनिमेशन दिवस होती है वो हम लोग हर साल कब मनाते हैं। तो आप इस तस्वीर में देख सकते हो ये एनिमेशन किया हुआ एक है, तो ये मनाते हैं 28 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। कहने का मतलब है कि अभी जो है कौन से देश के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट को जो है वो अभी बनाया गया है। तो ये बनाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। आपको ध्यान रखना है साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल है। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, वोन। ठीक है, वोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 a strike range of 5,000 किलोमीटर फ्रॉम। कहने का मतलब है कि अभी अग्नि 5 का जो है वो सफलतापूर्वक भारत ने टेस्ट फायर कर लिया है, जो कि ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे न्यूक्लियर को भी दागा जा सकता है। ठीक है, तो और ये कितना रेंज तक हिट कर सकता है, 5,000 किलोमीटर तक ये इसकी मारक क्षमता है। तो ये और इसे मैं बता दूं कि DRDO के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो जो इसकी मारक क्षमता है वो कहाँ से, मतलब सरफेस टू एयर ये मारक क्षमता इसकी है, या एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, या एयर टू सरफेस। तो ये जो है वो सतह से सतह मार करने वाली है, सरफेस टू सरफेस जो है वो मार करती है। तो आपको ध्यान रखना है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे चांदीपुर जो उड़ीसा है, अब्दुल कलाम जो द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ से इसे जो है अभी टेस्ट फायर किया गया था।
यहाँ पे DRDO की बात करेंगे, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और जी सतीश रेड्डी अभी इसके हेड हैं। जी सतीश रेड्डी अभी इसके चेयरपर्सन है। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक जो बैंक है SFB यानी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके पार्ट टाइम चेयरमैन जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है सुभाष चंद्र खुंटिया को। सुभाष चंद्र खुंटिया जो है वो बने हैं नए पार्ट टाइम चेयरमैन। आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड हाउ मच लोन एग्रीमेंट फॉर महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट्स। कहने का मतलब है कि अभी भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, एशियन विकास जो बैंक है, उन्होंने एक साइन पे डील किया है कि वो कितना लोन देगा। एक प्रोग्राम है महाराष्ट्र का एग्री बिजनेस नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में मैग्नेट भी बोलते हैं। तो इस परियोजना के लिए जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना देगी? तो ये दिया जाएगा $100 मिलियन। ठीक है। ADB की बात करेंगे तो 1966 में स्थापना हुई थी। 68 इसके मेंबर हैं और मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसकी जो है वो हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एन इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी विच इज़ हेडेड बाय होम टू प्रोब द पेगासस सर्विलियंस इशू। कहने का मतलब है कि अभी एक साइबर जो थ्रेट चल रहा था पेगासस, तो उसके निगरानी के लिए उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई है। जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो रहेंगे RV रविंद्रन, जो कि एक जस्टिस हैं, ये न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये जो है इसमें अध्यक्षता करेंगे। इनके अध्यक्षता में जो है काम होगी पेगासस सर्विलियंस जो है उस पे। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो यहाँ पे 34 जो है मैक्सिमम जो लेंथ है वो हो सकता है, स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे 34 जो है वो जज वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। और 33+1 होता है वैसे 33, यानी एक जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो, और 33 न्यायाधीश होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, जिसको SAIPL बोलते हैं, तो ये अभी कौन से बैंक के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है, ताकि महाराष्ट्र के जो भी डेयरी फार्मर है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट में काम करते हैं, उस किसान को दिया जाएगा फिनेंशियल असिस्टेंस, यानी वित्तीय उनको मदद की जाएगी, पैसों से उनको मदद की जाएगी। तो ये मदद करेगा SBI बैंक। भारत का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो मदद करेगा अभी SAIPL को। दोनों मिल करके जो है महाराष्ट्र के डेयरी फार्मर को मजबूत करने के लिए फिनेंशियल उन्हें मुहैया करेंगे, फिनेंस मुहैया करेंगे। SBI की अगर बात करें तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 इसकी स्थापना हुई थी। दिनेश कुमार खैरा जो है अभी चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड टॉप ऑर्गेनाइजेशन विथ इनोवेशन ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस अवार्ड एट 19th एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक HRM कांग्रेस। कहने का मतलब है कि अभी कौन से बैंक को जो है वो उसके इनोवेशन किसी में, ह्यूमन रिसोर्स में, जो मानव संसाधन प्रैक्टिसेस में और टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको अवार्ड दिया गया है। कौन सा बैंक है वो? तो ये एक एडिशन हुई थी एशियन पैसिफिक HRM कांग्रेस की, उसमें 19th एडिशन थी। तो ये है, आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हो, ये है कर्नाटका बैंक। ठीक है। कर्नाटका बैंक है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? मंगलौर में। मंगलौर जो है वो कर्नाटका का ही एक शहर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग है चेयरमैन ऑफ 7-member इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू PM फॉर 2 years। कहने का मतलब है कि अभी पहले भी वही थे, अब भी वही हैं। तो जो इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है प्रधानमंत्री के लिए, तो ये 2 साल के लिए जो है ये फिर से जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये 7 मेंबर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है। तो उसके चेयरमैन कौन है? पहले भी यही थे, अभी यही हैं, और ये हैं विवेक देव राय। विवेक देव राय जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के ये क्या है? मेंबर है। आपको ये भी ध्यान रखना है, नीति आयोग के मेंबर के रूप में भी हैं ये विवेक देव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साइंड MOU विथ विच स्टेट टू प्रमोट लिस्टिंग ऑफ SME। कहने का मतलब है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से राज्य के साथ जो है वो अभी एक साइन पट किया, एक साझेदारी किया है, जो उस राज्य के SME है, जो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उसको लिस्टिंग करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उसको प्रमोशन देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। तो ये राज्य है, आप ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है ये किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भूपेश बघेल जी जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं और अनसुईया उइके राज्यपाल के रूप में काम कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।